हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं आंकिंग, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर के। इसे कुमार मित्तल के आंकिंग सारे देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया जाएगा, आप इसका हल बोर्ड पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले दिया क्या रखा है, कह रहा किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ठीक है, पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखा है हमें, दिया है, ठीक है, दिया है। क्या दिया है, सबसे पहले कह रहा है 3 एम्पियर की धारा, तो आई का मान दे रखा है, धारा आई का मान कितना दे रखा है, 3 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो टी यानी कि समय टी का मान दे रखा है कितना, 5 मिनट। अब आप जानते हैं कि मिनट को जब हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कितना बचेगा, 5 का 30 यानी कि 300 सेकंड। क्लियर हो गई बात। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है करने में 1350 जूल कार्य कर, मतलब डब्लू का मान दे रखा है, कार्य डब्लू का मान दे रखा है 1350 जूल। क्लियर। आगे कह रहा है सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, तो ई का मान हमें ज्ञात करना है। अब आपने जब थ्योरीज की पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रभावित करने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर। अब फॉर्मूला इसका एक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। देखिए, टी है, आई है, डब्ल्यू है, ई है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, यही तो निकल के आया था, पर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डब्ल्यू का तो मान पता है कितना, भाई रख लेते हैं 1350 भी नहीं रखते। क्यू नहीं पता है, लेकिन एक क्यू का फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर आई इंटू टी, यही होता है ना। अब मान रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ई बराबर क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू का मान 1350, आई का मान 3 और टी का मान 300 सेकेंड, यही था ना। अब इस 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। गौर से देखिए, तो 3 तिया यहां से हमें मिलेगा क्या है, 135 बटे 3 तिया 9 गुणे 10, ऐसा भी तो ले सकते हैं, है ना। अगर हम देखें तो 15 9 135 होता है कि नहीं होता है, और 15 बटे 10 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 15 बटे 10 का मतलब एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेल का विद्युत वाहक बल आ गया। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था, इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसका न्यूमेरिकल नंबर 2। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है, ठीक है। कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। 900 जूल कार्य, 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर बहना चाहिए। क्लियर। यदि एक आवेश के बहने में 1 मिनट का समय लगे तो तार में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्यू निकालना है, ठीक है। दिया क्या रखा है हमें, कह रहा है किसी तार के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर है। अब कोई तार है, ठीक है, इसके सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर है, यानी कि टर्मिनल विभवांतर हमको ये दे रखा है ना। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है। तो V का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। क्लियर। उसके बाद 12 वोल्ट दे रखा है। फिर कह रहा है कार्य, देखिए 900 जूल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अब ऊर्जा प्राप्त करने का मतलब, ऊर्जा कार्य जो हम करते हैं वही तो ऊर्जा के रूप में वह होती है, यानी कि ये कार्य ही तो दे रखा है। डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है, 900 जूल, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है करने के लिए कितना आवेश तार में से होकर गुजरना चाहिए, यानी क्यू का मान हमसे पूछ रहा है। सबसे पहला पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू का मान पूछ रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 1 मिनट में तार का यानी इस आवेश को बहने में 1 मिनट का समय लगता है। तो टी का मान दे रखा है, यानी कि टी का मान कितना दे रखा है, 1 मिनट। कितना दे रखा है, 1 मिनट। अब इसी को फिर से हम चेंज कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, टी का मान हो गया 60 सेकेंड। उसके बाद कह रहा है
वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है, हमें आई का मान इसमें निकालना है। क्लियर? तो चलिए इसे भी हल करते हैं। फॉर्मूला होता है चूंकि V बराबर क्या होता है, W/Q। टर्मिनल विभवांतर का फॉर्मूला ये होता है, E का फॉर्मूला ये होता है ना, बस E और V होता है, ऐसे ही तो फर्क होता है खाली। तो V यहाँ से Q निकालना है, Q बराबर क्या हो जाएगा, W के बटे में V। W का मान कितना दे रखा है हमें, W का मान दे रखा है 900 दे रखा है, और V का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। क्लियर? ऐसे सबको दे रखा है ना, कुछ इसमें गड़बड़ी तो नहीं हमने करी? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है। कटेगा क्या किसी से? हाँ, कटता हुआ लग तो रहा है, पर किससे कटेगा, 3 से। 3 चक्कू 12, 3 तिहाई 9, 300 आ गया। हाँ भाई ठीक है। 4 से काटेंगे तो 4 सते 28, 2 बचा, 1 0 और 20 हो गया, तो 4 पंजे 20। तो क्यू का मान कितना आ गया, 75 माइक्रो कह रहे हैं, 75 कूलाम। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, हमें फर्स्ट पॉइंट निकाल रहे थे ना। चलिए अब सेकंड पॉइंट की बारी है। तो सेकंड पॉइंट का मतलब बहुत आसान है, क्यू पता है, टी पता है, आई निकालना है, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी, यही होता है ना। तो हमें निकालना क्या है, अब आई निकालना है, इसलिए यहां देखिए, इसलिए आई का मान कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा क्यू के बटे में टी। ठीक है, क्यू का मान कितना आया 75, आई का मान, टी का मान कितना पता है हमें 60, कट रहा है क्या किसी से, 15 पचे 75, 15 चक्कू 60। आई बराबर 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया तो देखिए 4 एकम 4, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 4 दूनी 8। फिर कितना बचा 2, और पॉइंट तो लगा ही, 0 बढ़ा दिए, 4 पंजे 20, तो 1.25 क्या आ जाएगी, एम्पियर वैद्युत धारा आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, 2 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसे हटाते हैं यहां से। बहुत आसानी से हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस को, मेरी पूरी जो है मेहनत रहेगी कि आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, वो भी दूर किया जाएगा। क्लियर? चलिए, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी, बैटरी का मतलब दे रखा है विद्युत वाहक बल। ठीक, तो ई का मान कितना दे रखा है भाई हमें, ई बराबर दे रखा है 3.2 वोल्ट। ठीक है, 3.2 वोल्ट दे रखा है। कह रहा है कि एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पीयर की धारा भेज रही है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो कैपिटल आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है, नहीं कि कैपिटल आर का मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5 ओम। धारा कितना भेज रही भाई, धारा भेज रही 2 एम्पियर, तो आई का मान कितना दे रखा है 2 एम्पियर। उसके बाद क्या कह रहा है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, स्मॉल आर का मान हमें ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ई आर आई से रिलेटेड क्या था, चूंकि ई बराबर होता है आई, नहीं कुछ गलत है, ई बराबर नहीं होता, ऐसे आई बराबर होता है। आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल क्या है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब यहाँ तुल्य प्रतिरोध हमें दे ही रखा है 1.5, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई निकालना है, आई बराबर नहीं क्या निकालना है, स्मॉल आर निकालना है। तो आई को नीचे ले जाएं और इनको इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई अपॉन आई। ठीक है, तो कैपिटल आर का मान कितना है 1.5 प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई का मान 3.2, आई का मान आई का मान सिर्फ 2 है। अगर हम गौर से देखें तो 16 दूना 32 होता है ना, और बीच में पॉइंट लगा दिया, तो आर स्मॉल आर का मान क्या हो गया 1.6 था ही, ये उधर गया माइनस का 1.5, कितना हो गया आर का मान 0.1 ओम, ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 × 10⁻² ओम है। तो ई का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है कितने वोल्ट है, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट, और स्मॉल आर का मान कितना दे रखा है 5 × 10⁻² ओम, यानी कि 0.05 ओम दे रखा है। फिर कह रहा है एक अज्ञात प्रतिरोध के सिरों से जोड़ा जाता है, सेल के सिरों पर क्या विभवांतर होगा जब इससे 60 एम्पीयर की धारा ली जाएगी। ठीक है,
60 एम्पियर की धारा ली जाएगी, तब इससे क्या विभवांतर होगा, V का मान हमसे पूछ रहा है और I का मान कितना दे रखा है, 60 एम्पियर की धारा ली जाएगी। चलिए बहुत आसान सा क्वेश्चन इसमें भी है। ये आपने देखिए ERVI इससे संबंध पढ़ा होगा आपने जब इसकी थ्योरी पढ़ी होगी। क्या होता है, V बराबर E माइनस आई इंटू आर। देखिए धारा ले रहा है ना सेल से, अगर धारा दे रहा होता तो ये प्लस में हो जाता, धारा ले रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो निकालना क्या हमें, V का मान ही निकालना है। तो V बराबर E 12, I का मान 60, R का मान 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। मुझे एक बात बताइए, ये अगर हम यहाँ से 10 की पावर माइनस 2 को हटा दें तो ये नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद वो प्लस का 2 नहीं हो जाएगा, यानी कि 100 लिख दिया। अब अगर हम देखें तो इस 0 से 0 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 2 3 6, तो V बराबर कितना आ गया, 12 माइनस 3, यानी कि V बराबर कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आई होप आपके समझ में आ रहा है। इधर के क्वेश्चन आसान है, थोड़ा आगे आएंगे भी टफ, लेकिन ये तो आसान है, आप कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्या है, कह रहे किसी सेल का विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक है, 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल दे रखा है, ई का मान हमें कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, फिर आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम, स्मॉल आर का मान कितना दे रखा है, 1 ओम दे रखा है। फिर यदि हम सेल की दोनों प्लेटों को, ठीक है, सेल की दोनों प्लेटों को 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर, एक सेल की दोनों प्लेटों को किससे जोड़ ले, 9 ओम का प्रतिरोध, यानी कैपिटल आर का मान दे रखा है, 9 ओम के प्रतिरोध से जोड़कर परिपथ को पूरा कर दिया जाए तो सेल की प्लेटों पर विभवांतर की गणना कीजिए, यानी कि V का मान हमसे पूछ रहा है। फिर से वही शायद सूत्र लग जाएगा, है ना, क्योंकि वही पूछ रहा है। तो V बराबर क्या लगाएंगे, E माइनस आई इंटू आर। ठीक, सब पता है हमें। अच्छा एक और चीज, V का मान 9 ओम है, हमें I नहीं पता है ना, I तो निकालना है ना सबसे पहले। जब I निकालेंगे तभी तो हम ये निकाल पाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, हमें तो I ही नहीं पता है। तो सबसे पहले हम I निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि स्मॉल I इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यही होता है ना। यहाँ से I निकाल लें तो हम आराम से V बराबर आई इंटू आर लगा देंगे। चलिए, तो I बराबर E का मान 5 कैपिटल 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 0.5, ऐसे ही तो हो जाएगा, है ना, यानी कि I का मान कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। ये हमें पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है आगे, इसमें क्या कह रहा था विभवांतर होगा नहीं तो सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। फिर से फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, E माइनस आई इंटू आर। अब हमको सब पता ही हुआ है, I का मान पता चल गया है, तो I का मान जब पता चल गया तो V बराबर क्या हो जाएगा, E का मान 5 माइनस I का मान 0.5 और स्मॉल r का मान 1। तो अब आप देखिए 5 में से 0.5 चला जाएगा, V का मान कितना आ जाएगा, 4.5 वोल्ट। ठीक है, बहुत आसानी से हमने ये सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप चाहते यही फॉर्मूला लगा सकते थे, देखिए आप खाली कौन लगा देते, ओम का नियम, V बराबर आई इंटू आर। ठीक है, ये भी लगा सकते थे। तो V बराबर I का मान कितना है, I का मान कितना है, I का मान है 0.5 इंटू 9 पॉइंट आया, यहाँ 0 बढ़ाने, 9 5 45, तो 45/10 मतलब कितना आ गया, 4.5। ये भी तो आ गया। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाता, और इससे तो आएगी आंसर। ठीक है, वोल्ट। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे इसे हटाते हैं यहाँ से। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.6 वोल्ट तथा 0.8 एम्पियर धारा लेने पर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं सवाल को, लिखिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है 0.6 एम्पियर धारा लेने पर, जब
आई का मान, एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, e माइनस आई इंटू आर, ये होता है ना, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, जब धारा कितनी ली जा रही है, जब I बराबर 0.6 एम्पियर, ठीक है, जब I बराबर 0.6 एम्पियर, तो टर्मिनल विभवांतर कितना है, तो V बराबर कितना है 1.6 वोल्ट, तो V बराबर 1.6 वोल्ट। अगर इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ठीक है, अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा भाई, तब हो जाएगा v का मान 1.6 इज इक्वल टू ई, हमें पता नहीं, माइनस आई का मान 0.6 इंटू स्मॉल आर, इक्वेशन 2। क्लियर। उसके बाद क्या लिखेंगे, जब पहला हो गया, अब उसके बाद क्या कह रहा है, जब आई का मान कितना बता दिया 0.8 एम्पियर, तो फिर v का मान कितना हो गया 1.3 हो गया, तो v बराबर 1.3 वोल्ट, ऐसे तो कह रहा। अतः फिर समीकरण एक से क्या हो जाएगा, v का मान रखिए, v का मान कितना हो जाएगा 1.3 इज इक्वल टू e माइनस आई का मान 0.8 इंटू आर। ये कुछ समीकरण नहीं बन रहे हैं आपके पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये तो बन रहा है ना, दो चर हैं। अब मुझे एक बात बताइए, याद करिए हाई स्कूल में आप समीकरणों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते थे, यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है हमें ई और आर की, और दो इक्वेशन दे रखी है, आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ई सिंगल है, यहाँ पे भी ई सिंगल है, लेकिन दोनों प्लस में है, तो जोड़ देंगे तो 2e मिल जाएगा और इधर आर ज्यादा मिल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर हम ये कर दें, ठीक है, अगर हम लिखें समीकरण 2 माइनस, नहीं बड़ा कौन सा है 0.8 बड़ा है, नहीं इधर ये बड़ा है, चलो समीकरण 2 माइनस 3 ऐसे कर देते हैं। चलिए लिख के देखते हैं समीकरण। पहला समीकरण 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस 0.6 आर, दूसरा 1.3 इज इक्वल टू ई माइनस 0.8 स्मॉल आर, ये ओम नहीं है, ठीक है, स्मॉल आर है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग घटा रहे होते चिन्ह बदल जाते, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा। अब ये प्लस का ई माइनस का ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1.6 में से 1.3 माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.8 प्लस का हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि बड़े का चिन्ह प्लस हो गया, और ये माइनस में तो घटेगा तो है ही, तो 0.8 में से 0.6 जाएगा, कितना बचेगा 0.2, लेकिन ये प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का चिन्ह यहाँ नीचे है, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया। आर का मान कितना हो गया 3/2, या हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई 1.5 ओम। अब ये मान किसी में भी रख दीजिए, ई का मान आपको मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, आर का मान, समीकरण आसान कौन है, दो बचे, इसी में लिख देते हैं, स्मॉल आर का मान समीकरण, ठीक है, स्मॉल आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं उठा के भाई, स्मॉल आर का मान क्या मिल जाएगा 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस 0.6 इंटू आर का मान 1.5, ये हो गया, ठीक। अब ये पॉइंट से पॉइंट आएंगे, नीचे 2 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ से काटने की कोशिश करें, चलिए छोड़िए, 1.6 इक्वल टू ई माइनस 15 छक्का 90 बटे में 100, 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1.6 इज इक्वल टू ई माइनस 9 बटे 10 का मतलब 0.9, है ना। अब ये 0.9 माइनस का इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो हमें मिलेगा क्या, ई बराबर मिल जाएगा 1.6 प्लस 0.9, कितना आ जाएगा, देखिए 9 6 15 का 5 ऐसे लगा 1 2, 2.5 वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गया, सेल का विद्युत वाहक बल आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। चलिए हटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
कह रखा है एक बैटरी के सिरों को एक उच्च प्रतिरोध के वोल्ट मीटर से जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। जब बैटरी के सिरे से वोल्ट मीटर को जोड़ा गया तो वो क्या देगा, वो विद्युत वाहक बल देगा कि नहीं देगा? भाई 15 वोल्ट का जो पाठ्यांक वोल्ट मीटर मिल रहा है वो विद्युत वाहक बल ही तो बताया, क्योंकि बैटरी के सिरे से उसको जोड़ा गया है। तो ई का मान यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है? 15 वोल्ट दे रखा है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जोड़ने पर 15 वोल्ट का पाठ्यांक मिलता है। बैटरी के सिरों को एक अमीटर से जोड़ने पर अमीटर 1.5 एम्पियर पड़ता है तथा वो मीटर 9 वोल्ट। अब जब अमीटर लगा देंगे तो अमीटर तो पड़ेगा धारा और वोल्ट मीटर क्या पड़ेगा? टर्मिनल विभवांतर, है ना। तो आई का मान हमें यहाँ पे दे रखा है कितना? 1.5 एम्पियर और वोल्ट मीटर कितना पड़ा? 9 वोल्ट, यानी कैपिटल वी का मान, टर्मिनल विभवांतर का मान दे रखा है कितना? 9 वोल्ट दे रखा है। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा पहला पॉइंट, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट में हमें स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या ज्ञात करना है? सेकेंड पॉइंट में ज्ञात करना अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध, यानी कि कैपिटल आर का मान हमें ज्ञात करना है। यही तो ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं, हल करते हैं इसको। तो फर्स्ट पॉइंट लगाएं। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हमें एक फॉर्मूला अभी भी हमने लिखा, कौन सा? V बराबर E माइनस आई इंटू आर, क्योंकि इसमें निकालना क्या है? हमें स्मॉल आर निकालना ना, तो स्मॉल आर को इधर ले लें, यानी कि I इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस वी। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? E माइनस वी अपॉन आई, यही हो जाएगा ना। अब क्या करना है? सिर्फ मान रख देने। तो R बराबर, ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा? E। तो E का मान 15, V का मान 9, I का मान 1.5, ऐसे ही तो है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। स्मॉल आर पर कितना हो गया? 15 में से 9 गया, 6 बचा शायद, ऐसे होता है ना, ठीक। 1.5 पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, 15 चक्कू 60, है ना। तो आर का मान कितना हो गया? 4 ओम हो गया। सेकेंड पॉइंट में कैपिटल आर का मान पूछ रहा है, वो भी कब? कह रहा है अमीटर व संयोजक तारों के प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? V बराबर आई इंटू आर, सिंपल सी बात है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? नहीं, मैं कैपिटल आर ज्ञात करना है। R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। भाई अमीटर व संयोजक तारों के मध्य, तो हमें टर्मिनल विभवांतर मिलना था 9 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा? 9। स्मॉल आई का मान 1.5 पॉइंट है, 0 बढ़ाया, 15 छक्का 90, ठीक है। तो कैपिटल आर का मान कितना मिल गया हमको? 6 कैपिटल आर का मान मिल गया हमें 6 ओम। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो नोट कर लीजिएगा इसे, वीडियो पॉज करके देखते हैं। देखिए, कह रहा खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट था। एक खुला परिपथ था, सेल था, सेल के बीच जो हमने विभवांतर देखा, कितना देखा? 1.9 वोल्ट, यानी कि ये क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है। तो हमें ई का मान दे रखा है 1.9 वोल्ट, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि इस सेल को 3 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर आर का मान कितना दे रखा है? 3 ओम, यानी कि 3 ओम दे रखा है। इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। तो भाई अब क्या हो जाए? टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा। वी का मान कितना हो गया? 1.5 वोल्ट। पहले पहले कितना था? 1.9 वोल्ट था, है ना। और अब कितना हो गया? 1.5 वोल्ट हो गया, क्योंकि अब उसको किससे जोड़ दिया गया? सेल को प्रतिरोध से। अब प्रतिरोध में एकांक आवेश को प्रवाहित करेगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, क्या करेगा? टर्मिनल विभवांतर, यानी कि वी का मान क्या हो गया? 1.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। आगे देखिए, वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहा है? स्मॉल आर का मान पूछ रहा है। सेकेंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है? आई का मान हमसे पूछ रहा है। और किसमें? 3 एम्पियर, 3 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, और ये क्या जोड़ दिया गया? इससे प्रतिरोध जोड़ दिया गया, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है। और 3 ओम का प्रतिरोध, इसमें आई धारा जाएगी और आई वापस आएगी, है ना, क्लियर। अब इसकी जो टर्मिनल विभवांतर है वो कितना है? 1.5 ओम दे रहा है। बैटरी 1.9 वोल्ट, ठीक है। ये परिपथ बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें स्मॉल आर का मान निकालना है।
तो चूंकि फर्स्ट पॉइंट निकालने जा रहे हैं, एक फॉर्मूला पड़ा होगा R इज इक्वल टू, देखिए E R V दोनों दिए हैं, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कौन सा भाई, V बराबर, चूंकि V बराबर E माइनस आई इंटू स्मॉल r, ठीक है, लगा सकते हैं ना। लेकिन यहाँ से हमें I निकालना, आराम से निकल जाएगा। तो I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस वी। तो I R बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस वी के बटे में स्मॉल I, यानी कि I, ठीक है। तो E का मान कितना दे रखा है 1.9 और V का मान 1.5 अपॉन I तो हमें निकालना, अच्छा एक मिनट, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि I और R दोनों हमें निकालनी है ना, तो इसे हटाते हैं यहाँ से, कोई बात नहीं। एक फॉर्मूला आपने जब इसको जब सिद्ध किया होगा तो आगे एक आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला पड़ा होगा, R बराबर कैपिटल R E अपॉन वी माइनस 1, ये भी तो पढ़ा होगा फॉर्मूला, आप देख के सब कुछ पता है हमें। चलिए लगाते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R का मान कितना दे रखा है 3, फिर E का मान 1.9, ठीक है, V का मान 1.5 माइनस का 1, क्लियर। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3 और गुणा 1.9 माइनस 1.5 बटे में 1.5, क्या ऐसे ही कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1.5 इससे जगह क्या करेगा, गुणा करेगा ना, तो 1.5 1 से गुणा करेगा हो, और यहाँ वाला 1, इसको अगर हम 1 मान ले नीचे तो इससे गुणा करेगा, ये आपस में गुणा करेगा, ऐसे ही तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अच्छा हाँ, ये पॉइंट अगर हम हटा दें तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, और 15 दूनी 30 में कोई समस्या नहीं होगी हमें। तो स्मॉल r बराबर क्या मिल गया 2 इंटू 1.9 में से 1.5 चला जाएगा, तो क्या हमारे पास 0.4 बचेगा, नहीं बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 1 माइनस 1 0, पॉइंट के बराबर पॉइंट। अब r का मान कितना आ गया, 2 चक्कू 8, यानी कि कितना आ गया 0.8 ओम, ये क्या हो गया, इस बार का मान आ गया। अब r पता चल गया, तो हमसे पूछ क्या रहा था, सेकेंड पॉइंट में पूछ रहा है कि धारा निकालनी है, ठीक है, धारा निकालनी है किसके सिरों के बीच, धारा निकालनी है 3 ओम के प्रतिरोध में। इस ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा यहाँ से जा रही है, तो स्मॉल I का मान हमने पढ़ा है ओम के नियम से V अपॉन R, यही पढ़ा है ना। तो प्रतिरोध के सिरों का जो विभवांतर है कितना है 1.5 रख देते हैं, और बटे में 3 पॉइंट है, 0 बढ़ा है 15 दूनी 30, यानी कि 1/2, तो I का मान आ गया 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर, ठीक है। दोनों मान यहाँ पे हमारे पास है 0.8 ओम और 0.5 एम्पियर। तो ये 8 सवाल हमने देखे इस चैप्टर के। तो अब इसके आगे के सवाल, यानी कि सवाल नंबर 9 से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू सो मच।